दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 428 नंबर कह रहा है कि स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है। तो स्नेहक द्वारा सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग को कम किया जाता है। क्या कम किया जाता है? तो स्नेहक द्वारा सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग को कम किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है। तो स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ न खाए, इसी प्रकार से कम करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदुरे पदार्थ क्यों लगाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदुरे पदार्थ क्यों लगाते हैं। क्योंकि बेहतर पकड़ प्रदान करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि बेहतर पकड़ प्रदान करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सतहों पर पॉलिश करने या स्नेहक की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहेगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो आपको लोटनिक या रोलिंग घर्षण बल की आवश्यकता होती है। किस बल की आवश्यकता होती है? तो लोटनिक या रोलिंग घर्षण बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों? तो बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है। तो अनियमितताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए किया जाता है। किस उद्देश्य से की जाती है? तो अनियमितताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है। तो आपको इनमें से सभी, यानी कि द्रव की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, द्रव के संबंध में गति पर भी निर्भर करता है और वस्तु का आकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल निर्भर करता है। तो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, द्रव के संबंध में गति पर भी निर्भर करता है, वस्तु का आकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं। जूते के तलवों में खांचे
क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसीलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। रोलर लगेज में क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसीलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जा सकता है? तो एयर कुशन रखा जा सकता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट करते रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण कम करने के लिए किसी मशीन के गतिशील भागों के बीच क्या रखा जा सकता है? तो एयर कुशन रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है? तो एयर कुशन रखा जा सकता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सीलिंग फैन और साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए किस मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग पुर्जे का उपयोग किया जाता है। किस पुर्जे का उपयोग किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग मशीन पुर्जे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना करें। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है? तो द्रव द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? तो घर्षण बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है? तो घर्षण बल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती हैं तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? तो घर्षण बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है? तो घर्षण बल। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण को बढ़ाने और गेंद पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए क्रिकेट गेंदबाज क्या कर सकता है? तो वह क्रिकेट की गेंद को अपनी जांघों पर रगड़ता है। क्या कर सकता है? तो वह क्रिकेट की गेंद को अपनी जांघों पर रगड़ता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। तो स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा यानी कि कम होता है। क्या होता है दोस्तों? तो स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा यानी कि कम होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जड़त्व यानी इनिशिया का नियम किसके द्वारा प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जड़त्व यानी इनिशिया का नियम किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आइजैक न्यूटन द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो वह अपकेंद्रीय बल है। वह कौन सा बल है? तो वह अपकेंद्रीय बल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बिजली की मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। तो एक जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक जनरेटर जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री आपको शून्य वजन महसूस करते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है। तो गतिज ऊर्जा से विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा परिवर्तित करता है। जल विद्युत जो है आपको गतिज ऊर्जा से विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो क्रिश्चियन हुगेस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो क्रिश्चियन हुगेस ने किया था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।